जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब बुलडोजर से देने का समय आ चुका है। सर तन से जुदा, क्या सर तन से जुदा है किसी भाई के लाल में दम, आज शिखर शरण से भिड़े। सनातन जिंदाबाद था, हिंदू जिंदाबाद है, हिंदुत्व जिंदाबाद रहेगा। लेकिन शिखर जी, जो लोग वो कर रहे हैं वही हरकत अगर आप भी करेंगे तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? जब महाभारत युद्ध हुआ था जी। तो कहावत है कि मुरली वाले को कभी सुदर्शन चक्र ना उठाना पड़ता। अगर ये जमाना इतना ही अच्छा होता तो मुरली वाले को सुदर्शन चक्र ना उठाना पड़ता। गिनती के 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, श्री कृष्ण गए थे गिनती के 5 गांव, लेकिन इन्होंने 5 गांव नहीं दिए। क्या हुआ? महाभारत हुई। ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता जन्म ले रही है, ये मदरसों से जन्म ले रही है। मैं सीधे सीधे यही बोलूंगा, आप एक हफ्ते के लिए भारत के सभी मदरसे बंद कर दीजिए, उसके बाद एक अब्दुल बोलता हुआ दिख जाए सर तन से जुदा या जो भी फलाना ढिमकाना, तो नाम बदल दीजिएगा मैडम आप मेरा। शिखर जी, एक ही धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जो हिंदू धर्म पे लगातार बोला जा रहा है। टी राजा ने जो अपनी टिप्पणी की, वो मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन है जो अपने वीडियो में देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। तब तो कोई नारा लगाने नहीं आया कि उसका सर कलम कर देंगे। जब इस टी राजा ने टिप्पणी करी तभी क्यों इनको ध्यान आता है? अल्लाह या भगवान, एक ही धर्म पर लगातार टारगेट करते हैं तभी इनको याद आता है। मैं इसमें मैडम कहीं ना कहीं कमी हिंदुओं की भी दूंगा। मैं मतलब हिंदू भाइयों की अपने बहुत ज्यादा, मैं सनातनी भाइयों की इसमें इस चीज में मैं कमी दूंगा कि मतलब एकजुटता नहीं है, एकत्रता नहीं है। कोई बोलेगा मैं ठाकुर हूँ, कोई बोलेगा मैं यादव हूँ, कोई बोलेगा मैं जाट हूँ, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, है कोई बोलेगा मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। तुमने ये कब बोला है कि मैं हिंदू हूँ? तुमने ये कब बोला है कि मैं सनातनी हूँ? जिस दिन देश का हिंदू ये समझ गया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ये फलाना ढिमकाना नहीं हूँ, मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, सर्वप्रथम हिंदू हूँ, महाकाल की औलाद हूँ, महादेव की संतान हूँ, उस दिन से आप देख लीजिएगा सर तन से जुदा ये फलाना ढिमकाना जो भी है, जो भी A to Z घटिया प्रोपेगेंडा है, घटिया एजेंडा है, ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकजुटता की जरूरत है। वही कंगना रनौत जो इतना विरोध करती थी मुनव्वर फारूकी का और इन सारी चीजों का, उन्हीं ने एक रियलिटी शो में मुनव्वर फारूकी को विनर बना दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं गलती तो हिंदुओं की दूंगा, जो उन हिंदुओं की जो सेकुलरिज्म के नाम पे अपने धर्म को भूल चुके हैं, अपने धर्म के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अगर वो सुधर जाएंगे तो देश रातों रात सुधर जाएगा। अच्छा शिखर जी, ओवैसी जी को क्या कहना चाहेंगे, जो मुसलमानों का नेता बताते हैं? उनका एक बयान आया था कि नुपुर शर्मा से अभी तक सबक नहीं लिया भाजपा वालों ने, देश ने, तेलंगाना का माहौल खराब कर रही है बीजेपी। क्या कहना चाहें? मैं ओवैसी जी को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। हालांकि भगवत गीता, श्रीमद् रामायण और ये वेद पुराण तो कभी उन्होंने झाके भी नहीं होंगे ढंग से, तो भगवान ही जाने सद्बुद्धि कहाँ से आएगी। तब भी मैं यही उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। महादेव से मेरी यही मनोकामना रहेगी। दूसरी चीज ये कि जितनी नफरत ओवैसी जी अब तक फैला चुके हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो टी राजा जी, नुपुर शर्मा या अन्य किसी नेता ने इसकी 20% भी नफरत फैलाने का इसका काम नहीं किया होगा, जो काम असदुद्दीन ओवैसी जी कर चुके हैं। एक तरीके से जिनके घर कांच के हों, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा ओवैसी जी के लिए। टी राजा ने जिस तरह का बयान दिया, ये बीजेपी को सूट करता है कि देश का माहौल बिगड़े, दो समुदाय आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हों, तो ये ठीक नहीं रहेगा ना। आप समझिए इस बात को। आपके हिसाब से जो ये सारी हरकतें हुई हैं वो एक प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल। सर क्या जवाब देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, आपको याद हो 2019 में ओवैसी का भाई असरुद्दीन ओवैसी, उसने बयान दिया था राम के बारे, सुनिए, राम के बारे में, सीता के बारे में, सबके बारे में। आप बताइए कौन सा हिंदू संगठन सड़क पे उतरा? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगे। आप लोगों के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है कि देश की माहौल बिगाड़ तो आप रहे हो। और किसको आरोप लगा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को, RSS को लगा रहे हो। किसको बोल रहे हैं? मैं उनको बोल रहा हूँ जो सड़क पे
एक सेकंड, जो सड़क पर सन तन से जुदा का नारा लगा रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ। मैडम मैं इनको करेक्ट करता हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहा है। वो जेल होकर आए हैं और उनको क्लीन चिट मिली लेकिन है। सर ये भी तो कह रहे हैं कि जेल होकर आए हैं, लेकिन किसी ने सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए। मुनव्वर फारूकी ने भी देवी देवताओं के बारे में बोला, तो किसी हिंदू ने सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए। गोली मारो, संविधान के संविधान मारो सालों को भी तो लगे थे। गद्दारों को भी तो बोला जा सकता है, गद्दारों को भी तो बोला जा सकता है, जो देश के गद्दार है। इसमें किस कम्युनिटी का नाम आया कि आपको समझ गए? इतना समझदार अगर आप हो तो सड़क पर आप क्यों सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हो? आप अरे हमने तो नहीं बोला, आप इतने समझदार हो, आप बताओ ना, इतने समझदार हो। ये आप बोल रहे हैं, ये नहीं, आप इतने समझदार आप लोग हो तो सड़क पे सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हो। क्यों बोले हम गद्दार हैं? हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आप बोलो, आप बोलो गद्दार। आप बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं है गद्दार। गोली गद्दारों को गोली पड़ेगी भाई, गद्दारों को। सुनो मेरी बात, देश के गद्दार कौन है आप बताइए? गद्दार वो है जो भारत माता को गाली देते हैं, जो टुकड़े टुकड़े बोलते हैं, जो बोलते हैं JNU के हरामखोर, जो टुकड़ों पे पलते हैं सरकारी पैसों के, और क्या बोलते हैं? आज तक वो जेल क्यों नहीं गए? कन्हैया कुमार क्यों घूम रहे हैं? उमर खालिद जेल में है कि नहीं है? उमर खालिद सपूरा जर्जर ये कहते थे पिंजरा तोड़, दिल्ली दंगों में पकड़े गए कि नहीं? उमर खालिद जेल में है कि नहीं है? कन्हैया कुमार जेल में है, बताइए, जवाब दीजिए आप। कन्हैया कुमार पे FIR हुई कि नहीं हुई? गए अंदर, चार्जशीट आज तक फाइल हुई, जवाब दीजिए ना। मैं क्यों दूं? नहीं है जवाब। मैं उमर खालिद पे दूंगा। आपके पास जवाब नहीं क्यों है? नहीं है? मेरे पास है। उमर खालिद जेल में, पर इतने समझदार है ये कि इनको पता है कि गद्दार कौन है, पता है कि गद्दारों की आरती नहीं उतारी जाएगी, आपके पास गद्दारों की इस देश में आरती नहीं उतारी जाएगी, उन्हें जूते मारे जाएंगे। लगातार की बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। भारत माता को गाली, जो देश के टुकड़े करने की बात कर। उमर खालिद गद्दार है, सपूरा जर्जर गद्दार है, अफजल गद्दार है, अफजल गुरु मेनन। कन्हैया कुमार है गद्दार। मैं क्यों बोलूं? तुम बोल रहे हो भाई, ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार गद्दार है, मुझे क्या लेना कन्हैया? अच्छा, ये पकड़ूंगा, उसने दिल्ली दंगे करे। ताहिर हुसैन गद्दार है, ताहिर हुसैन गद्दार है, ताहिर हुसैन गद्दार है दिल्ली। मैं इन सर की बात रिपीट करना चाहूंगी। कहते हैं कि सर तन से जुदा के जो नारे लगाए जा रहे हैं, या टी राजा ने जो भी बयान दिया है, वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्या जवाब देना चाहिए? देखो, अगर वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा होता तो बीजेपी उन्हें पार्टी से नहीं निकालती। नुपुर शर्मा जी को भी पार्टी से निकाला, तो ये बीजेपी की पार्टी लाइन से हटके बोला गया बयान था। और ये उमर फारूकी का एक कार्यक्रम होने वाला था हैदराबाद से। तुम सफिशिएंट हो ना, बोल लो। सफिशिएंट है, इसीलिए बोल रहे, खड़े होके जवाब दो। उमर खालिद आतंकवादी है, ताहिर हुसैन आतंकवादी है, तुम बोल रहे हो कन्हैया कुमार आतंकवादी है। भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे कपिल मिश्रा देशभक्त है, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी अरेस्ट नहीं हुआ, कहीं जेल नहीं गया। जिसने डीसीपी के सामने खड़ा होकर डीसीपी को बोला रोड खाली करवाई है, साला बैंक जो शाहीन बाग हो जाता है यहाँ पे भी, या यूपी जाने का रास्ता बंद हो जाता। मैडम, यूपी जाने का रास्ता बंद करने की ये साजिश थी। शाहीन बाग यहाँ पे हुआ है, नोएडा जाने का रास्ता बंद हो गया। शर्जील इमाम आतंकवादी है, जिसने बोला था असम को काटने की बात करी। उमर खालिद जेल में है, सिमी का उसका बाप था, वो जेल में है। ताहिर हुसैन गद्दार है, वो जेल में है। सर आपको क्यों सर सवाल तो सुनिए सर, आपने बोला कि सर तन से जुदा जो नारे लगते हैं, या टी राजा ने जो भी बयान दिया, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, ये आपने कहा। बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा था। तो सर आप जवाब दीजिए कि क्या सच में बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या क्या है? मैडम, टाइगर राजा सिंह ने बयान तब दिया जब एक फारूकी, मुनव्वर फारूकी नाम का कॉमेडियन जो माता सीता और राम का अपमान करता है, उन्होंने बहुत अपशब्द बोला। सुनो, वो जेल भी होके आ गया है और वो एक प्राइज भी जीत के आ गया है, लेकिन उसका कार्यक्रम नहीं होने देना था। ये टाइगर राजा सिंह जो वहाँ के विधायक है, उन्होंने बयान दिया था कि अगर ये आएगा तो हम भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, मुझे जेल डालने डालो, लेकिन मैं भी उसी लेवल की बात बोलूंगा, वो भी फ्रीडम और एक्सप्रेशन में आना चाहिए। फिर सर तन से जुदा नारे क्यों लगे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने साइड लाइन कर लिया, उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी लाइन का मुद्दा नहीं है। लेकिन मैडम एक बात तो सुनिए, उसको आप गलत कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। उस बंदे ने अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है और ये कहा था सीता पहले है। मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ लेकिन राम और सीता को नहीं छोड़ सकता। फारूकी जेल चला गया तो उसकी सजा माफ हो गई, ठीक है। और जो सर तन से जुदा लगा रहे हैं और वो माफी मांग चुकी है नुपुर शर्मा, फिर भी ये पाकिस्तान और वहाँ से आके गला काटने की बात करते हैं।
माफ क्यों नहीं करते? कन्हैया कुमार जो है वो कौन सा अच्छा आदमी है भाई? मुझे बताओ कौन से अच्छे आदमी है? कन्हैया कुमार जी जो है, स्पेशल कमेटी जब रिसर्च किया उसके बारे में, स्पेशल कमेटी का ये रिपोर्ट था कि जिस दिन उस दिन जेएनयू को वहाँ नारा हुआ वहाँ कन्हैया कुमार प्रेजेंट था। कन्हैया कुमार इनटॉलरेंस का बात करता है जबकि हमारा देश टॉलरेंस के आधार पर ही चलता है। उमर खाली दे अरे जेल इसलिए नहीं गया, नहीं जेल इसलिए नहीं जेल इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ का सरकार उसको जाने नहीं दे रहा है भाई। चार्जशीट पेश नहीं हो रहा है, केजरीवाल ने, है ना, केजरीवाल जाने नहीं दे रहा है उसको। 2019 तक केजरीवाल ने FIR नहीं होने दिया। कन्हैया कुमार तो गद्दार है होने भाई, दिया। कन्हैया कुमार गद्दार है, मैं चिल्ला के बोलता हूँ। अच्छा सर क्या सर के अगेंस्ट में नारा लगाएगा वो गद्दार ही है। ठीक है सर, गद्दार है, लेकिन सर ये बताइए जो सर तन से जुदा नारे लगाते हैं क्या वो बीजेपी की साजिश है? क्या बीजेपी का प्रोपेगेंडा है इसलिए लगाते हैं? सर ऐसा कह रहे हैं। क्यों बीजेपी का प्रोपेगेंडा है भाई? आप एक बात बताओ, हमारे देश को, हमारे देश के हमारे भगवान के विषय में कोई आदमी गलत बोलेगा है ना, तो किसी संदर्भ में अगर फारूकी के अगेंस्ट में उसने कुछ बोल दिया है तो वो तन से जुदा कैसे करेंगे भाई वो लोग? ये तो गलत बात है। कल के डेट में हम भी ऐसा बोले कि आप ऐसा बोल रहे हो, हम भी तन से जुदा करेंगे, तब तो फिर विद्रोह पैदा हो जाएगा पूरा ये देश में। हमारा सुनिए, हमारा एक मिनट हमारा दाढ़ी वाले बाबा जो है ना, मोदी जी ये सिखाते हैं, हमारा धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरा धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो आए दिन सर नहीं मान रहे, आए दिन हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं जी। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा सब्र है कि हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप ओवैसी के बारे में जानना चाहते हैं? कौन है ओवैसी? उसका पिता, उसका दादा का नाम रिजवी था, उसके बाप का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था, जिसने 1 लाख रजाकारों का पूरा ये फौज बनाया था। किससे लड़ने के लिए भाई? हमारे फौज से लड़ने के लिए, क्योंकि वो हैदराबाद को पाकिस्तान में ले जाना चाहता था। ठीक है, तो वो इस प्रकार की सोच के लोग हैं, वो आज भी हमारे देश में है, हमारी लड़ाई उनसे है। क्या कह रहे हैं सर? देखिए जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, यहाँ वफादार है हिंदुस्तान के। एक मिनट मैं इनसे पूछता हूँ, इनके लिए पूरी बात सुनिए, चुप रहिए, सुनिए पूरी बात सुनिए। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, यहाँ वफादार है, हिंदुस्तान के वफादार हैं यहाँ पे।